इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, लेकिन ये रिमोट टीवी का नहीं, सामने वाले इंसान के दिमाग का है। आप एक बटन दबाते हैं और वो वही करता है जो आप चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात, उसे लगता है कि ये फैसला उसका खुद का है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू साइको नीति। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी की। ये कोई काला जादू नहीं है, ये इंसानी दिमाग की वो ग्लिच या बग्स है जिसे अगर आप जान लें तो आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया के सीईओ से लेकर टॉक्सिक पार्टनर्स तक सब इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुकिए, आज जो 5 ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ वो बेहद पावरफुल और ख़तरनाक है। मेरा मकसद आपको मैनिपुलेटर बनाना नहीं है, बल्कि आपको ये सिखाना है कि कब कोई आपके साथ ये खेल खेल रहा है तो क्या आप अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार है। शुरुआत करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। मान लीजिए कोई इंसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, आप उसे अपना गुलाम कैसे बनाएं? उसकी मदद करके, उसको गिफ्ट्स देकर? बिल्कुल नहीं। डार्क साइकोलॉजी कहती है अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे तो उसकी मदद मत करो, बल्कि उससे मदद मांगो। इसे कहते हैं द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। 1969 में जैकर और लैंडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक टेस्ट दिया और कुछ पैसे जिताए। बाद में एक ग्रुप से वो पैसे वापस मांगे गए, ये कहकर कि फंड की कमी है, क्या आप मदद करेंगे? हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों ने अपने जीते हुए पैसे वापस कर दिए, उन्होंने बाद में रिसर्चर को ज़्यादा पसंद किया उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने पैसे अपने पास रखे। ये होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से। जब हम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। दिमाग सोचता है मैं इस बंदे को पसंद नहीं करता तो मैंने इसकी मदद क्यों की। इस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए आपका दिमाग खुद को झूठ बोलता है, शायद मैं इसे पसंद करता हूँ इसलिए मैंने मदद की, और बस वो इंसान अनजाने में आपका फ़ैन बन जाता है। अगर किसी को कंट्रोल करना है तो उससे छोटी छोटी फेवर्स मांगो। क्या तुम मेरा बैग पकड़ सकते हो? क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो? ये छोटे इन्वेस्टमेंट सामने वाले को साइकोलॉजिकली आपके प्रति वफादार बना देंगे। वो जितना आपके लिए करेंगे उतना आपके कंट्रोल में आते जाएंगे। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। मान लीजिए आपको किसी से 500 रुपये चाहिए। अगर आप सीधे मांगोगे तो शायद वो मना कर देगा, तो फिर हाँ कैसे बुलवाएं? यहाँ हम यूज़ करेंगे द डोर इन द फेस टेक्निक। पहले कुछ इतना बड़ा मांगो कि सामने वाला मना कर दे, और जैसे ही वो मना करे तुरंत वो मांग लो जो आपको असल में चाहिए था। फेमस साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट काल्जनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट से पूछा, क्या आप बाल अपराधियों को हफ्ते में 2 घंटे अगले 2 साल तक फ्री में पढ़ाएंगे? जाहिर है सबने मना कर दिया। फिर उन्होंने अपनी असली मांग रखी, अच्छा ठीक है, क्या आप उन्हें सिर्फ एक बार जू ले जाने की मदद करेंगे? नतीजा 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ कर दी, जबकि जब सीधे जू जाने को कहा गया था तो सिर्फ 17% लोग माने थे। इसे कहते हैं गिल्ट ऑफ रिजेक्शन। जब हम किसी को ना बोलते हैं तो हमें अंदर से थोड़ा बुरा लगता है, फिर जब वो इंसान अपनी मांग छोटी कर देता है तो हमें लगता है कि हमें भी झुकना चाहिए। इसे रेसिप्रोसिटी का डार्क वर्जन कहते हैं। अगर आपको अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो 2 मत मांगो, पहले 1 हफ्ते की मांगो। वो मना करेंगे, फिर कहो अच्छा सर कम से कम 2 दिन दे दीजिए। वो तुरंत मान जाएंगे और सोचेंगे कि उन्होंने ना बोलकर जीता है, जबकि असल में डोरी आपके हाथ में थी। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। सबसे बेहतरीन मैनिपुलेशन वो है जहां सामने वाले को लगे कि चॉइस उसकी थी लेकिन रिजल्ट आपका हो। तो इसे कहते हैं डबल बेंड। साधारण लोग ऑर्डर देते हैं ये काम करो, लेकिन डार्क साइकोलॉजिस्ट ऑप्शन देते हैं। लेकिन वो ऑप्शंस ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप जो भी चुने जीत मैनिपुलेटर की होगी। हिप्नोथेरेपी के जादूगर मिल्टन एरिक्सन अपने मरीजों के साथ इसका इस्तेमाल करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि सम्मोहन में जाओ, वो कहते थे क्या आप अभी ट्रांस में जाना चाहेंगे या थोड़ा रिलैक्स होने के बाद? ध्यान दीजिए, ना कहने का ऑप्शन ही नहीं है। दिमाग सिर्फ अभी या बाद के बीच में फंस जाता है और सम्मोहन को सच मान लेता है। इसे सेल्समैन और स्मार्ट पेरेंट्स बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दूध पिए तो ये मत पूछो या तुम दूध पियोगे, क्योंकि वो ना बोल सकता है, बल्कि पूछो तुम दूध बॉर्नविटा के साथ पियोगे या हॉर्लिक्स के साथ। आपने उसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल दिया। उसे लग रहा है वो चुन रहा है, लेकिन असल में कंट्रोल आपके पास है। सेल्स में सर पेमेंट कैश करोगे या कार्ड? खरीदना तो पड़ेगा ही। अब हम थोड़े गहरे पानी में जा रहे हैं। ट्रिक नंबर 4 सबसे टॉक्सिक है। ये कॉम्बिनेशन है गैस लाइटिंग और ट्रायंगुलेशन का। गैस लाइटिंग का मतलब है किसी की रियलिटी पर सवाल उठाना, लेकिन जब इसमें तीसरे इंसान को लाया जाता है तो ये हथियार बन जाता है।
सोलोमन एच के एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर एक कमरे में 10 लोग एक गलत लाइन को बड़ी बोल रहे हैं, 11वां इंसान अपनी आंखों पर भरोसा करना छोड़ देता है और झूठ को सच मान लेता है। इसे सोशल प्रेशर कहते हैं। एक मैनिपुलेटर कभी अकेले वार नहीं करता। वो कहेगा सिर्फ मुझे ही नहीं, राहुल को भी लगता है कि तुम आजकल ओवर रिएक्ट कर रहे हो, भले ही राहुल ने ऐसा कुछ ना किया हो। तीसरे इंसान का नाम लेकर वो आपकी सोच को अकेला कर देता है। इसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। इसका मकसद आपको इनसिक्योर बनाना है ताकि आप वैलिडेशन के लिए सिर्फ मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाएं। अगर कोई बार बार कहे तुम पागल हो गए हो, तुम्हें याद नहीं रहता, सब लोग तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे, तो सतर्क हो जाए, तो वो आपकी रियलिटी हैक कर रहा है। तो अब डार्क साइकोलॉजी का ब्रह्मास्त्र ट्रिक नंबर 5, वो तरीके जिससे जुआरी बर्बाद होते हैं और रिलेशनशिप में लोग पागल हो जाते हैं। अगर मैं आपको हर बार बटन दबाने पर चॉकलेट देता हूँ तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको कभी चॉकलेट दूँ कभी नहीं और 10 चॉकलेट एक साथ दूँ तो आप उस बटन को पागलों की तरह दबाते रहेंगे। अनिश्चितता ही एडिक्शन है। BF स्किनर ने कबूतरों को एक बॉक्स में रखा। ग्रुप ए को हर बार चोंच मारने पर दाना मिला, ग्रुप बी को रैंडमली कभी कभी दाना मिला। हैरानी की बात यह थी ग्रुप बी वाले कबूतर उस बटन को दबाने के लिए पागल हो गए। उनके दिमाग में डोपामाइन का लेवल आसमान छू रहा था, सिर्फ उम्मीद में। इसे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कहते हैं। कोई इंसान 2 दिन आपसे बहुत प्यार से बात करता है और फिर अचानक 3 दिन के लिए गायब हो जाता है या रूखा व्यवहार करता है। आपका दिमाग परेशान हो जाता है, मैंने क्या गलती की, और फिर अचानक वो एक दिन फिर से प्यार दिखाता है। आपको लगता है आपने उसे जीत लिया। ये साइकिल आपको उस इंसान का गुलाम बना देती है। आप प्यार के लिए नहीं, उस अगले डोपामिन हिट के लिए तरसने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 डोरियाँ। नंबर 1, बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट, मदद मांगकर फंसाना। नंबर 2, डोर इन द फेस, गिल्ट पैदा करना। नंबर 3, डबल बेंड, झूठी चॉइस देना। नंबर 4, ट्रायंगुलेशन, दूसरों का नाम लेकर डराना। नंबर 5, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, अनिश्चितता से एडिट बनाना। डार्क साइकोलॉजी एक चाकू की तरह है। सर्जन इससे जान बचाता है और कातिल इससे जान लेता है। आज मैंने ये रिमोट आपके हाथ में दिया है, कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि डिटेक्ट करने के लिए। अगली बार जब भी कोई ये ट्रिक्स आप पर आजमाए तो मुस्कुराना, क्योंकि अब आप खेल के नियम जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉडी लैंग्वेज के डार्क सीक्रेट्स पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखें डिकोड। इस वीडियो को लाइक करें और साइकोनीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम दिमाग के दरवाजे खोलते हैं। जय हिंद।